आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र सहज परम धाम नैनीताल जिले के ताकुला गांधी ग्राम में स्थित है। यह नैनीताल हल्द्वानी रोड पर प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार की खोज में अग्रसर सच्चे जिज्ञासु के पथ को सरल व सुगम बनाने में इस स्थान का विशेष महत्व है। इसी ग्राम ताकुला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने भी कुछ समय व्यतीत किया था। कालांतर में ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव श्री गौरी शंकर दीक्षित जी ने इसी गांव ताकुला को अपनी उच्च आध्यात्मिक साधना एवं परम आनंद की अनुभूति के लिए चुना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 90 के दशक में इस स्थान पर सहज परम धाम की स्थापना की गई। इस धाम के संस्थापक ब्रह्मलीन गुरुदेव श्री गौरी शंकर दीक्षित जी एक आदर्श गृहस्थ संत थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन के समस्त कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करते हुए आध्यात्मिक साधना के उच्च सिद्धांतों अर्थात अष्टांग योग का सम्यक अभ्यास करते हुए परमात्मा का साक्षात्कार किया। उसके फलस्वरूप सहज निर्विकल्प समाधि अवस्था को प्राप्त किया। उनका जन्म महर्षि भारद्वाज जी के वंश में गुरु परंपरा के अंतर्गत हुआ था। गृहस्थ जीवन के परिचालन हेतु ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव जी ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों जैसे अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल आदि स्थानों पर हिंदी के प्रवक्ता के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज में नौकरी की। ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव पंडित गौरी शंकर दीक्षित जी नीब करौरी बाबा व माता आनंदमयी जी के समकालीन संत थे। वह घंटों आपस में आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे। सन 60 के दशक में जब ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में कार्यरत थे, तभी उनके निवास पर पूजनीय माता आनंदमयी व अनेकों उच्च कोटि के संत समय समय पर आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे। पूजनीय माता आनंदमयी जी जहाँ पर भी प्रवचन किया करती थी, वह हमेशा ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव गौरी शंकर दीक्षित जी की उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति की चर्चा किया करती थी। पूजनीय माता आनंदमयी के पास भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू व श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी मानसिक शांति प्राप्त करने जाया करते थे। अल्मोड़ा में ही ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव के बड़े पुत्र श्री अमरनाथ दीक्षित जी का जन्म सन 1958 में हुआ, जो कि वर्तमान में सहज परम धाम के प्रमुख हैं और गुरु परंपरा को सुशोभित कर रहे हैं। सन 1960 में ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यरत थे। वहीं पर शिव शंकर जी के सुप्रसिद्ध मंदिर लक्षेश्वर महादेव के निकट ही उनके आध्यात्मिक गुरुदेव 108 श्री रामानंद जी अवधूत महाराज जी की कुटिया भी थी। स्थानीय लोगों के अनुसार उनकी आयु लगभग 150 वर्ष थी। ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव श्री गौरी शंकर दीक्षित जी उनके केवल एकमात्र शिष्य थे। अवधूत जी उच्च कोटि के विरक्त सिद्ध पुरुष थे। पूजनीय अवधूत रामानंद जी ने अपनी समस्त आध्यात्मिक निधि ब्रह्म मंत्र गुरुदेव गौरी शंकर दीक्षित जी को प्रदान कर दिए। इन 108 श्री अवधूत रामानंद जी का वर्णन
पूर्व IPS स्वर्गीय डॉक्टर गिरिराज शाह जी की पुस्तक उत्तराखंड की संत परंपरा में दिया गया है। वर्तमान में इस सहज परम धाम के प्रमुख सद्गुरु श्री अमरनाथ दीक्षित जी गृह परंपरा व ऋषि परंपरा से ही संबद्ध हैं। अपने पूर्ववर्ती सद्गुरु जनों द्वारा सेवित सनातन वैदिक परंपरा, वैदिक धार्मिक विद्या, अष्टांग योग, प्रेमा भक्ति मार्ग का मानव मात्र के कल्याण हेतु प्रचार व प्रसार सद्गुरु अमरनाथ दीक्षित जी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान युग में धर्म का ह्रास और अधर्म की अत्यधिक वृद्धि हो रही है। लोग आध्यात्मिकता की अपेक्षा भौतिकता की ओर अधिक उन्मुख हो रहे हैं। साथ ही दुष्ट प्रवृत्ति वाले मनुष्यों द्वारा अस्वाभाविक क्रियाएं दिखाकर, तंत्र मंत्र द्वारा झूठे चमत्कार दिखाकर, मिथ्या बाहरी आडंबर व वेश दिखाकर भक्ति मार्ग को दूषित किया जा रहा है। ऐसे समय में सद्गुरु श्री अमरनाथ दीक्षित जी द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र की इन मिथ्या व भ्रांतियों को दूर करके जीवन के लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों में सुंदर समन्वय स्थापित करने का सुझाव व शिवनीय मार्ग दिखाया जा रहा है। उनकी निश्चित धारणा है कि समस्त सांसारिक कर्म करते हुए सरल राज उनकी निश्चित धारणा है कि समस्त सांसारिक कर्म करते हुए सरल राजयोग के अभ्यास द्वारा शास्त्र विहित विभिन्न धार्मिक विधियों का सम्यक रूप से पालन करते हुए यज्ञ, दान, योग, तप, जप, स्वाध्याय व भगवत स्मरण करते हुए दिव्य आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु श्री अमरनाथ दीक्षित जी का निश्चित मत है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपने सांसारिक कर्तव्य और दायित्व को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वर्ष सहज परम धाम में भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें आध्यात्मिक संस्थापक ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव श्री गौरी शंकर दीक्षित जी का जन्मोत्सव बड़े भव्य रूप से संपन्न होता है। इस उत्सव में भारत के विभिन्न नगरों से भक्तगण सम्मिलित होते हैं। वर्तमान प्रमुख सद्गुरु श्री अमरनाथ दीक्षित जी की संरचना में अनेक श्रद्धालु जिज्ञासु आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर होकर योगाभ्यास व जप अनुष्ठान के द्वारा आध्यात्मिक महिमा का अनुभव कर रहे हैं। उनका मानना है कि केवल आध्यात्मिक स्वास्थ्य पढ़कर कोई जिज्ञासु आध्यात्मिक क्षेत्र में बिना सिद्ध योगी गुरु के अग्रसर नहीं हो सकता। उन्होंने अपने सदाचरण से दूसरों को यह पूर्ण प्रेरणा दी है कि वह अपने दुर्गुणों को छोड़कर पूर्ण रूपेण ईश्वर परायण होकर परमात्मा के संरक्षण के अधिकारी बन सकते हैं। सहज परम धाम में जो भी श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने आता है, उसकी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। इस सहज परम धाम की जो स्थापना मेरे पिताश्री, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु भी थे, ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री गौरीशंकर दीक्षित जी, और आजीविका के उपार्जन के लिए वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर भी थे। और प्रत्येक वर्ष नैनीताल में जो हनुमानगढ़ी है, वहाँ के ट्रस्ट वाले जितने लोग थे पहचान के थे पिताश्री के, तो प्रत्येक वर्ष वो वहाँ रुकते थे। वहाँ से इस स्थान के बारे में ज्ञात हुआ और तब उन्होंने यहाँ इसकी वर्तमान में इस स्थान पर जो सनातन हमारा वैदिक धर्म है, जिसमें विभिन्न विधियों से हम परमात्मा की पूजा अर्चना करते हैं, उसमें योग भी आता है
और उपवास भी आते हैं, तीर्थ यात्रा भी है, अनुष्ठान भी है। तो मुख्यतः हम सनातन वैदिक धर्म को आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो मेरे पिताश्री जिन्होंने यहाँ की स्थापना की थी, परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री गौरी शंकर दीक्षित जी, वो सद्गृहस्थ संत थे। उन्होंने बहुत सुंदर एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि सांसारिक कर्तव्य करते हुए भी और अपने परिवार को पालते हुए भी और सामाजिक सौहार्द बनाते हुए उन्होंने परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय किया। और यही परंपरा वर्तमान में मेरे द्वारा प्रसारित की जा रही है और उसको पोषित किया जा रहा है। और मेरा भी यह निश्चित मत है कि अगर हमें परमात्मा की तरफ चलना है या भगवान की तरफ चलना है, और चलना इसलिए भी आवश्यक है कि हमें जो सुख शांति है, जो हमें मानसिक आत्मबल प्राप्त होता है, वो अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। और उसके लिए हमें किसी भी अपने सांसारिक कर्तव्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और सारे सांसारिक कर्तव्य करते हुए, सारे सामाजिक हम सौहार्द करते हुए, सारे सामाजिक कर्तव्य करते हुए हम परमात्मा की तरफ चल सकते हैं। और उसका लाभ ये होता है कि हम जो अपने सांसारिक कर्तव्य निभा रहे हैं, जैसे किसी की गृहस्थी है, किसी की आजीविका है, किसी का व्यवसाय है, तो उसमें भी हमें आत्मबल प्राप्त होता है। और एक सबसे बड़ी सेवा है कि बिना किसी धर्म के भी मानव मानव नहीं रह पाता। धर्म ही हमें अच्छी बातें सिखाता है, धर्म ही हमें रहना सिखाता है। सब सनातन धर्म प्रेमियों को और मानव मात्र को ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम सनातन धर्म के अभ्यास की जो विधियाँ हैं, जो प्रैक्टिस है, जो मेथड्स हैं, उनको हम जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक हम सनातन धर्म को नहीं समझ पाएंगे और ना ही उसका पूर्ण रूपेण लाभ उठा पाएंगे। सबसे प्राचीन धर्म है हमारा सनातन धर्म, विश्व में सबसे प्राचीन धर्म है। और ये धर्म की एक विशेषता है कि ये प्रकृति के ऊपर आधारित है, नेचर के ऊपर आधारित है। इसलिए ये हमेशा रहेगा, सनातन रहेगा। सनातन का है कि हमेशा स्थायी रहेगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आजकल प्रवचन कथाओं के माध्यम से हमें प्रेरणा तो मिल जाती है आध्यात्म की तरफ चलने की, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए किसी अनुभवजन्य गुरु की भी आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम विधि सीख सकें। अब विधियाँ अनेक हैं, उसमें योगाभ्यास भी है, उसमें उपवास भी है, उसमें जप अनुष्ठान भी है, उसमें तीर्थ यात्रा भी है। तो जब हम इनका पालन करेंगे सम्यक रूप से, जितना भी हमारे पास समय है, तभी हम उस सनातन धर्म का लाभ उठा पाएंगे। और सबसे बड़ा लाभ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यही है कि जितने भी हमारे सांसारिक कर्तव्य हैं, हमें उनमें आत्मबल मिलता है धर्म के द्वारा। और एक जो समाज में सौहार्द की स्थापना होती है, क्योंकि हर धर्म में, लगभग प्रत्येक धर्म को मैंने अध्ययन किया है, लेकिन सनातन धर्म में बहुत सारे पक्ष इसके अंदर इनके रखे गए हैं। और उन पक्षों में ये क्या है, उसमें आयुर्वेद भी आता है, उसमें संगीत भी आता है, सामवेद के द्वारा संगीत भी है। आयुर्वेद में हम स्वास्थ्य कैसे रहें, स्वस्थ रहें, योगाभ्यास भी है। और धार्मिक विधि है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है यज्ञ। तो यज्ञ के द्वारा जो वातावरण हमारा दूषित अनेक प्रकार से इस समय हो रहा है, वो भी अच्छा होता है। तो हम इन्हीं विधियों की, जो सनातन धर्म में धार्मिक विधि है और उचित विधि है और सात्विक विधि है, कोई तामसिक विधि नहीं है, कोई तांत्रिक विधि नहीं है, उनका हम प्रचार प्रसार करते हैं। और प्रत्येक गृहस्थी को, प्रत्येक उम्र के लोगों को, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बिटियाएँ हो, जब हम उनका पालन करवाते हैं तो उनको अवश्य लाभ मिलता है। और तब एक अच्छे और उत्तम समाज की स्थापना होती है।